students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will discuss the kingdom Plantae, another part, that is the gymnosperms. ये प्लांट हमने सबने देखा हुआ है लॉन्स में, आपके जो सिटी के गार्डन्स हैं, पार्क हैं, उसमें ये प्लांट लगा होता है. इसके साथ हम स्टडी करते हैं. जिम्नोस्पर्म्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी और फ्रूट. जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं? जिम्नोस्पर्म्स आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स. ये वो प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी और फ्रूट. जो सीड्स हैं दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी और फ्रूट. तो जो जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स प्रोड्यूस, वो प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, विच आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी. हमने अब तक क्या पढ़ा था कि ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, तो ओवरी के अंदर सीड्स जो हैं दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी. आगे बढ़ते हैं. What are gymnosperms? Word gymnosperm come from the Greek word gymnos. Gymnosperm को ब्रेक कर लो तो जो gymnos वर्ड है वो है naked. The word gymnosperm comes from the two words gymnos. Gymnos क्या है? naked. एंड स्पर्मा क्या है? सीड, नेकेड सीड्स. जिम्नोस्पर्म्स को अगर हम टर्म की बात करें तो हम नेकेड सीड्स जो हैं दे आर जिम्नोस्पर्म्स, हैंस नोन एज नेकेड सीड्स. तो जिम्नो का क्या मतलब है? नेकेड. और स्पर्मा का क्या मतलब है? सीड्स. तो जिम्नोस्पर्म्स का क्या मतलब हो गया? नेकेड सीड्स. सो जिम्नोस्पर्म्स आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. Gymnosperms are the seed producing plants, but unlike angiosperms, they produce seeds without fruits. They are gymnosperms क्या हैं? Gymnosperms seed producing plants हैं, ठीक है. But unlike the angiosperms, they produce seeds without fruit. Seeds बनेंगे लेकिन क्या है? फ्रूट नहीं बनेगा. और इसको डिस्कस करते हैं. These plants develop on the surface of scale or leaves or at the end of stalks, forming a cone-like structure. तो ये जो प्लांट्स हैं कहाँ डेवलप? जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, नेकेड सीड्स की बात कर रहे हैं. जो ये प्लांट्स जो हैं ये किसके ऊपर डेवलप करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ स्केल्स और लीव्स. मैंने पहले आपको थोड़ा एक डायग्राम शो किया था कि ये प्लांट्स किस पे डेवलप करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ स्केल और लीव्स और एट द एंड ऑफ स्टॉक, फॉर्मिंग ए कोन लाइक स्ट्रक्चर. एट द एंड ऑफ स्टॉक फॉर्मिंग ए कोन लाइक स्ट्रक्चर. जिम्नोस, नेकेड स्पर्मा सीड्स, दे आर द प्लांट. डेफिनेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आपने ये लर्न करनी है कि जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नोस का क्या मतलब है? नेकेड. स्पर्मा का क्या मतलब है? सीड. दे आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल. जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड्स कौन से प्लांट्स हैं? दे आर द प्लांट, दे आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट क्या कंडीशन है कि जो ओव्यूल है आपके, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी. ओव्यूल ओवरी के साथ इनक्लोज्ड नहीं होगा. अब तक अगर आपने पहले के लेक्चर्स मेरे देखे हो तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो सीड्स हैं हमारे. पर यहाँ पे क्या है? जो सीड्स हैं दे आर नेकेड. ओव्यूल्स आर नेकेड. दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी and remain exposed both before and after fertilization.
और जो ये जो ओव्यूल्स हैं दे रिमेन एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड ही रहते हैं, किसी ओवरी के साथ ये सराउंड नहीं करते। बोथ एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या रहते हैं, जो ओव्यूल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय ओवरी, और क्या होते हैं, दे रिमेन एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड ही रहते हैं, ओवरी के साथ सराउंडेड नहीं होते, ड्यूरिंग बोथ बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स हैं, तो जो क्या रहते हैं, ओव्यूल्स आर एक्सपोज्ड बिफोर द फर्टिलाइजेशन एज वेल एज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, ये समझ आनी बहुत ज़रूरी है। The seeds that develop post fertilization are not covered। तो क्या कह रहा है वो, कि जो seeds develop होते हैं, the seeds that develop post fertilization, जो post fertilization वाले seeds हैं, they are naked, they are not surrounded by any ovary। Gymnosperms include medium sized trees, tall trees and shrubs। जिम्नोस्पर्म्स में क्या आते हैं, मीडियम साइज्ड ट्रीज भी आते हैं, टॉल ट्रीज भी आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। अब मैंने बात की कि जो सीड्स हैं इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, दे आर नेकेड, दे आर एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या आते हैं, मीडियम साइज्ड ट्रीज आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं, एंड वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट स्क्विया, ये क्या है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। और रूट्स क्या है, रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स की डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट हुए, और हम कहाँ पर आ गए, कि जिम्नोस्पर्म के एक एग्जाम्पल पे आ गए, जहाँ कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या आते हैं, मीडियम साइज्ड ट्रीज भी आते हैं, टॉल ट्रीज भी आते हैं। तो एग्जाम्पल आ गया सेक्विया का। रूट्स क्या होते हैं, दे आर जनरली टैप रूट्स। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza। पाइनस का पाइनस, मैंने कहा कि रूट्स जो हैं जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट सिस्टम है। 11th में है प्लांट का स्ट्रक्चर, तो हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी जब प्लांट्स की पढ़ेंगे। तो जो की टैप रूट सिस्टम क्या होता है, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम क्या होता है, वी विल टेक इन दैट चैप्टर। तो रूट्स जो होती हैं कुछ जेनरा में, दे हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। तो जो रूट्स होती हैं, पाइनस की जो रूट्स हैं, जो उसमें क्या है, फंगल एसोसिएशन है इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। उनमें फंगल एसोसिएशन है इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। एग्जाम्पल पाइनस। अगर आपने पढ़ी हो मेरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में, तो फंगल एसोसिएशन तो मैंने बताया था कि जिसमें क्या होते हैं, बोथ पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। तो जो कुछ रूट्स हैं, कुछ जेनरा के जो रूट्स हैं, उनकी फंगल एसोसिएशन है। फंगल एसोसिएशन किसके साथ है, एसोसिएशन है इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, राइट। एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस ट्री, आप ये डायग्राम देखिए, ये आपने पार्क, अपने सिटी के पार्क्स में लगा हुआ देखा है। अपने घर में तो नहीं ये लगाते हम पाइनस इतना, लेकिन हमारे पार्क्स में या हिली एरियाज में जाएं तो पाइनस ट्री आपने लगा हुआ देखा होगा। Specialized, while in some others, example cycas, small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, रूट्स इन सम जेनरा, कुछ जेनरा की रूट्स जो होती हैं फंगल एसोसिएशन में है। किसके साथ फंगल एसोसिएशन में है, फंगल एसोसिएशन में है विद माइकोरिजा, राइट। एग्जाम्पल है पाइनस। पर क्या होता है, इन सम
others in some other gymnosperms, जैसे एग्जाम्पल है साइकस। साइकस में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रूट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं कोरेलॉइड रूट्स, दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, कुछ स्पीशीज हैं जैसे साइकस हो गया, उनमें स्पेशल रूट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स, और वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो हम यहाँ पे एसोसिएशंस पढ़ रहे हैं। मैंने कहा पाइनस में क्या होता है कि जो रूट्स हैं कुछ जेनरा की, उनकी फंगल एसोसिएशन है। किसके साथ फंगल एसोसिएशन है, इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, ठीक है। तो लेकिन कुछ जो और स्पीशीज हैं और जो जेनरा है, जैसे साइकस हो गया, साइकस में क्या है, एक स्पेशल रूट्स प्रेजेंट है कोरेलॉइड रूट्स, इनकी एसोसिएशन किसके साथ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। यहाँ तक सारी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, साइकस अगर आप देखो साइकस को, तो जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड होती है पाइनस में। देखिए स्टेम पाइनस की देखो कि पाइनस की जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है, सी पाइनस की जो स्टेम है वो कैसी है, ब्रांच्ड है। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, जो लीव्स हैं वो सिंपल भी होते हैं, दे में बी सिंपल और कंपाउंड। स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड है, लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। साइकस में क्या होता है कि जो पिन्नेट लीव्स हैं, साइकस में जो पिन्नेट लीव्स हैं वो परसिस्ट करते हैं फॉर फ्यू ईयर्स। पिन्नेट लीव्स परसिस्ट करते हैं फॉर फ्यू ईयर्स। पिन्नेट लीव्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स क्या हैं, एसोसिएशन में होती हैं। एग्जाम्पल हमने देखा पाइनस का, साइकस का, और जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होती है साइकस में और ब्रांच्ड होती है पाइनस में। लीव्स जो हैं दे में बी सिंपल, दे में बी कंपाउंड। साइकस में कौन से लीव्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, साइकस में कौन से लीव्स हैं, पिन्नेट लीव्स, एंड दे परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। सॉरी। तो आपको क्लियर हो गया कि स्टेम रूट्स कैसी हैं, इसमें जिम्नोस्पर्म्स में स्टेम कैसी है, लीव्स कैसे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and winds. जो जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स हैं, मैंने कहा जो जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स हैं दे में बी सिंपल, दे में बी कंपाउंड, और कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जिनमें लीव्स जो हैं वो पिन्नेट लीव्स हैं, और वो पिन्नेट लीव्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं फॉर फ्यू ईयर्स। इनकी एक सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, जो लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, दे कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो ये क्या विदस्टैंड करते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कॉनिफर्स में क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स। इन कॉनिफर्स में क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। तो कॉनिफर्स में क्या होता है, आप नीडल लाइक लीव्स होते हैं, सी मैंने पीछे जो डायग्राम बताया था, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। वो नीडल लाइक लीव्स क्या करते हैं, दे रिड्यूस द सरफेस एरिया। देयर थिक क्यूटिकल एंड sunken stomata आर हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। हम उसकी स्टेम की बात की, हमने रूट्स की बात की, हमने लीव्स की बात की। हमने कहा कि जो लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, दे कैन विदस्टैंड द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो एक्सट्रीम्स जो हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड को वो
विद स्टैंड कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। कॉनिफर्स में क्या प्रेजेंट होता है? कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं। कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? दे रिड्यूस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं। थिक क्यूटिकल, जिम्नोस्पर्म्स की क्यूटिकल कैसी होती है? थिक होती है, और इनके जो स्टोमेटा हैं वो कैसे होते हैं? सनकन स्टोमेटा। दे रिड्यूस द वाटर लॉस। बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स in which the ovules are not enclosed within the ovary wall unlike the angiosperms। तो स्टोरी कहाँ खत्म होती है हमारे जिम्नोस्पर्म्स की? कि जिम्नोस्पर्म्स are the plants in which ovules are not surrounded by the ovary wall unlike the angiosperms। तो यहाँ तक सारी स्टेटमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको समझो और इसके अपने नोट्स बनाओ। अगर पॉसिबल है तो आप डायग्राम्स के साथ बना सकते हैं। तो हम देखिए जरा, साइकस की बात हो रही थी। इट रिमेन्स एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर डेवलपिंग इनटू सीड्स। तो जो ओव्यूल्स हैं वो क्या मैंने कहा कि ओव्यूल्स आर नॉट सराउंडेड बाय ओवरी वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे रिमेन्स एक्सपोज्ड। ऐसे ही आपको नेकेड मिलेंगे, कोई भी ओवरी वॉल के साथ सराउंडेड नहीं मिलेगा बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर डेवलपिंग इनटू सीड। ओव्यूल किस में डेवलप होता है? सीड में। ओवरी किस में डेवलप होती है? फ्रूट में। तो जो ओव्यूल है सीड में डेवलप होने से पहले किसी ओवरी वॉल के साथ सराउंडेड नहीं होगा। The stem of the gymnosperms, मैंने बताया कि stem of the gymnosperms can be branched or unbranched. See the diagram. Stem of the gymnosperm may be branched or unbranched, और इसमें क्या है? thick cuticle present है, needle like leaves हैं। thick cuticle, needle like, ये डायग्राम हमने पार्क में देखा हुआ है, हम अपने घरों में भी लगाते हैं। needle like leaves होते हैं इसमें, और सनकन स्टोमेटा होते हैं। नीडल लाइक लीव्स हैं, सनकन स्टोमेटा हैं जो क्या करते हैं? दे रिड्यूस द वाटर लॉस। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब होता है? कि दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अगर हम ये बात करें, मैंने कहा हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब हुआ? मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, तो माइक्रोस्पोर भी प्रेजेंट है, मेगास्पोर भी प्रेजेंट है। नीडलेस टू से कि माइक्रोस्पोर मेल है और मेगास्पोर फीमेल है। आगे डिस्कस करते हैं। तो ये डायग्राम के साथ आप इसको देखेंगे कि नीडल लाइक लीव्स है, पिनेट आपके ये लीव्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं? दे रिड्यूस द वाटर लॉस। इसमें सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। जिम्नोस्पर्म्स की अब हम बात आगे करते हैं। तो ये हेट्रोस्पोरस हैं, हेट्रोस्पोरस हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स हैं। कौन से? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, राइट। The two kind of spores are produced within the sporangia that are borne on the sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cones. अब ये जो दो तरह के स्पोर्स हैं, टू काइंड ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एज वेल एज मेगास्पोर, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया। हम आगे भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कई लेक्चर्स में कि स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? स्पोरेंजिया में। और किसके ऊपर बॉर्न है? स्पोरोफिल्स पे। स्पोरोफिल्स क्या है? इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर है, स्पोरोफिल्स पे बॉर्न है, एंड विच आर अरेंज्ड स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन। इसका अगर आपने पाइनस का जब हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, नियरेस्ट हिल स्टेशन की बात कर लेते हैं, जब हम शिमला जाते हैं तो आपको कोन्स मिलते हैं,
जो जिसको आप अपने घर में डेकोरेटिव पीस की फॉर्म में यूज करते हो। तो ये जो 2 काइंड ऑफ स्पोर्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। और ये किसके ऊपर बोर्न है, स्पोरोफिल्स पे। स्पोरोफिल्स में क्या है, विच आर अरेंज्ड स्पायरली अराउंड एन एक्सिस, जो स्पायरली अराउंड है एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ये स्पायरली अरेंज्ड हैं अराउंड एन एक्सिस टू फॉर्म कोन्स। स्ट्रोबिलाई bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और मेल स्ट्रोबिलाई। देखिए आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं डायग्राम पहले कि एक सी ये कौन देखो पहले, सी द डायग्राम, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर सी। आपके जो माइक्रोस्पोर्स हैं और मेगास्पोर्स हैं, ये मैंने क्या कहा कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं और मेगास्पोर्स हैं ये किसके ऊपर हैं, दे आर बोर्न ऑन द सी हियर। हम कह रहे थे कि 2 काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, 2 काइंड ऑफ स्पोर्स हैं जो किसमें अरेंज्ड है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। ये स्पोर्स अरेंज्ड हैं स्पोरेंजिया में। अब क्या है, दे आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज, जो कोन मैंने आपको अभी शो किया ये स्पायरली अरेंज्ड हैं, स्पायरली अरेंज्ड हैं टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। जो आपका कोन है उसको कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। ये टर्म याद रखनी पड़ेगी स्ट्रोबिलाई, क्योंकि मैं आगे इसे बहुत बार यूज करूंगी। स्ट्रोबिलाई, अगर मैं स्ट्रोबिलाई की बात करूं तो आपको कोन याद आ जाना चाहिए जिम्नोस्पर्म का। स्ट्रोबिलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, जो स्ट्रोबिलाई में मैं माइक्रोस्पोरोफिल्स की बात कर रही हूँ। स्ट्रोबिलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, they are called microsporangiate और मेल स्ट्रोबिलाई। मैंने आपको पहले भी कहा था माइक्रो, स्मॉल कौन होता है, मेल होता है, लार्ज साइज वाला कौन होता है, फीमेल होता है। तो जो स्ट्रोबिलाई में माइक्रोस्पोरोफिल्स है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये किसके ऊपर है, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गेमेटोफाइट, जो हमारा माइक्रोस्पोर है, जो माइक्रोस्पोरेंजिएट है, वो आपका माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा, मेल गेमेटोफाइट में, विच इज मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन में, विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड ओनली टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है वो किस में डेवलप होगा, मेल गैमीट्स में। तो मेल गैमीट्स के इसमें, मेल गैमीट्स जो है कौन सी स्टेज आती है, मेल गैमेटोफिटिक स्टेज, जो क्या है हाईली रिड्यूस्ड एंड इट इज कन्फाइंड ओनली टू नंबर ऑफ सेल्स। सी, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास 2 तरह के स्पोर्स थे विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया। 2 kind of spores are produced within the sporangia that are born on the sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form strobili. कौन बन गया, स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोर्स, जिन स्ट्रोबिलाई में माइक्रोस्पोर्स है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया है। स्ट्रोबिलाई bearing microspores and microsporangia, they are called microsporangiate और मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है जी, तो माइक्रोस्पोर्स किस में डेवलप हो जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफिटिक स्टेज क्या है, हाईली रिड्यूस्ड है एंड इट इज लिमिटेड टू नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो क्या है, हमारे मेल स्ट्रोबिलाई हैं। आगे बात करते हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट
इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। ये जो आपका रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक स्टेज आई है ना, जो माइक्रोस्पोरेंजिया वाली स्टेज आई है, रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक स्टेज आई है, उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो आपका ये जो स्टेज आई है पोलन ग्रेन की स्टेज, जो डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन्स की, कहाँ पे होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स, मैंने पहले बात की थी द कोन्स बियरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने उन्हें कहा मेल स्ट्रोबिलाई, मैंने कहा माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो गए मेल गैमेटोफाइट में, जो कि रिड्यूस्ड स्टेज है। ये जो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है, मैंने इसे कहा पोलन ग्रेन। जो डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन की, वो किसके अंदर होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, जिन कोन द कोन्स bearing megasporophils with ovules and megasporangia. The cones bearing megasporophils or megasporangia are called macrosporangiate or female strobili. तो जो cones हैं, the cones bearing megasporangia, they are known as female strobili or the macrosporangia. Now the male or the female cones or strobili may be born on the same tree. मैंने आपसे माइक्रोस्पोरेंजिया की बात की, सेकंड हमने बात की मेगास्पोरेंजिया की। वी नो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या किस में डेवलप होते हैं? मेल गैमेटोफिटिक स्टेज में। और जब मेल और फीमेल कोन्स हैं, ये जो मेल और फीमेल कोन्स हैं या जो स्ट्रोबिलाई हैं, ये किस पे बॉर्न? दे मे बी बॉर्न ऑन सेम ट्री। पाइनस के केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल कोन्स दे आर बोर्न ऑन द सेम ट्री। आपको इस तरह के कोन्स, मेल और फीमेल कोन्स जो हैं, आपको किसके ऊपर मिलेंगे? ऑन द सेम ट्री इन द केस ऑफ पाइनस। कुछ समझ लग रही है बात माइक्रोस्पोरेंजिया की, मेगास्पोरेंजिया की? हाउएवर इन साइकस, साइकस में क्या होता है? मैंने कहा पाइनस में मेल और फीमेल जो स्पोरेंजिया हैं या स्ट्रोबिलस है वो सेम ट्री पे होते हैं, पर साइकस में क्या होता है? मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज। सी द डायग्राम। साइकस में क्या होता है? ये जो मेल कोन है, देखिए ये जो मेल कोन है और जो मेगास्पोरोफिल है, they are born on the different trees. ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल is differentiated from one of the cell of the nucellus. अगर हमने थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें पता लगेगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कहाँ से डिफ्रेंशिएट होते हैं? फ्रॉम वन ऑफ इट्स सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस, अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा वो तो नेक्स्ट 12th में है, कोई बात नहीं, अभी आप इसको समझ लो। मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफ्रेंशिएट कहाँ से करते हैं? फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। अगर आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास जो ओव्यूल होता है उसमें क्या होते हैं? न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से डिफ्रेंशिएट हुआ है? फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय इन्वेलप्स। जो न्यूसेलस है ना वो प्रोटेक्टेड होता है बाय इन्वेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही हो तो आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ ओव्यूल आल्सो। वैसे ये 12th का पार्ट है, तो पर आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो चलिए मेगास्पोर मदर, हमें ये पता लग गया पाइनस में मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साइकस में क्या होता है? मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई आर मेल, जो स्ट्रोबिलाई है और जो मेगास्पोरोफिल है दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट ट्रीज। अब हम बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल की।
मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आया है? मेगास्पोर मदर सेल आया है फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर। न्यूसेलस किससे कवर्ड होता है? बाय द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। और वो स्ट्रक्चर का जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बन गया न्यूसेलस विच इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, दैट कंपोजिट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। Ovules they are born on megasporophyll which may be clustered to form the female cones. जो ovules हैं they are born on the megasporophylls. ovules जो बने, जो ovule का स्ट्रक्चर हम भी डिस्कस किया, ovules are born on the megasporophylls. किस पे born है? megasporophylls पे, which are clustered to form the female cones. जो क्या बनाते हैं? female cones बनाते हैं. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होके वो क्या बनाते हैं? 4 मेगास्पोर्स बना देते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू ए मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे, मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ से आए थे हमारे पास? वन ऑफ द न्यूसेलस से। जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं हमारे पास, ये क्या हो जाते हैं? मियोटिकली डिवाइड करते हैं। मियोटिकली डिवाइड करके ये क्या बनाते हैं? मेगास्पोर्स बनाते हैं। तो वन ऑफ द मेगास्पोर, एक जो मेगास्पोर होता है विच इज इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, वो डेवलप हो जाता है आपके वन ऑफ द मेगास्पोर। डेवलप किस में हो जाता है? आपका फीमेल गैमेटोफाइट में, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई विल मेक इट मोर क्लियर टू यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर आल्सो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर आपको ओव्यूल का डायग्राम समझा दिया जाए, +2 का है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ना और क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप समझो कि जो मेगास्पोर माइक्रोस्पोरोफिल्स पता लग गया, मेगास्पोरोफिल्स पता लग गया, मेल स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं ये मियोसिस करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन करते हैं और क्या बनाते हैं? मेगास्पोर्स बनाते हैं। तो वन ऑफ द मेगास्पोर, एक जो है मेगास्पोर, वन ऑफ द मेगास्पोर वो किस में इनक्लोज्ड होता है? वन ऑफ द मेगास्पोर इज इनक्लोज्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम, जो किस में डेवलप हो जाता है? मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, राइट। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पे रिटेन्ड रहता है? विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence। अगर आपने मेरा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का लेक्चर सुना हो तो आपको पता लगेगा कि अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं और जो फीमेल जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के बीच में रहते हैं, रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इसको पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो इसे। नाउ ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स बन गए, ये कैसे? दे आर कैरिड इन एयर करंट्स, ये कैसे कैरी होते हैं? एयर करंट्स के साथ ये जाते हैं, मतलब एयर इनको कैरी करती है पोलन ग्रेन्स को। एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। और ये किसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं? ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल के साथ। पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रोस टुवर्ड्स द आर्किगोनिया। जब पोलन ग्रेन्स एयर कैरी करके लेके आती है और ओव्यूल के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? ओपनिंग ऑफ ओव्यूल पे
तो क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है ना वो जर्मिनेट कर जाते हैं स्टिग्मा पे, जर्मिनेट करके वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब बन जाती है। वो पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, इनसाइड द पिस्टिल। ये 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बताया गया है। और वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुए, पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई और पोलन ट्यूब किस में एंटर कर गई, पोलन ट्यूब एंटर कर गई हमारी पिस्टल में। पिस्टल में जाके ये क्या करते हैं, ये अपने कंटेंट्स जो पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स हैं वो कंटेंट्स छोड़ देते हैं इन द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। सो फॉलन, तो वहाँ पे जाके मेल गैमीट्स गए, उसमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई, पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमीट्स हैं, अंदर किसके अंदर गए हैं, पिस्टल के अंदर। वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एग के साथ। तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप हो जाएगा इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू द सीड, दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो ये सारी स्टोरी उसने आपको जो समझाई है कि फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, ओव्यूल्स आए एंड दीज ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड विथ एनी ओवरी वॉल। तो ये सारी जो स्टोरी हमने पढ़ी जिम्नोस्पर्म्स की, इसको जो 2-3 पार्ट्स मैंने स्लाइड्स शो की हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ना और भी डिस्कस करूँगी, पर अभी आप एनसीईआरटी की स्टेटमेंट समझिए, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सप्लेन होगा। तो जिम्नोस्पर्म्स, दिस वाज फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स थी। हम जिम्नोस्पर्म्स को और इजी करेंगे अपने एक और लेक्चर में। सो लेट अस स्टार्ट विद द एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। एंजियोस्पर्म्स आर वेस्कुलर प्लांट्स with stem, roots and leaves. Angiosperms are vascular plants. Vascular plants कौन से होते हैं, which have well developed xylem and phloem. Vascular plants हैं with root है, stem है, leaf है। ये आप डायग्राम देखिए जरा, root है, stem है, leaf है। तो the seeds of the angiosperms are found in a flower. तो जो angiosperms के केस में जो seeds हैं वो कहाँ मिलते हैं, फ्लावर के अंदर मिलते हैं। दे मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे जो मेजॉरिटी है प्लांट्स की वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। द सीड्स डेवलप इनसाइड द प्लांट ऑर्गन्स एंड फॉर्म फ्रूट। सीड्स कहाँ डेवलप होते हैं, प्लांट ऑर्गन के अंदर डेवलप होते हैं, और क्या किस में, और प्लांट ऑर्गन में, और क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। तो हेंस दे आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स की बात कर लो या फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लो, बात एक ही है। वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जाइलम फ्लोएम है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। और क्या प्रेजेंट है इसमें कि वेल हमारे पास रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन ए फ्लावर। सीड्स कहाँ मिल रहे हैं, फ्लावर के अंदर मिल रहे हैं। और वो क्या बना रहे हैं, मेजॉरिटी जो हमारी अर्थ पे है वो एंजियोस्पर्म्स की हैं। सीड्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं, इनसाइड द प्लांट डेवलप हो रहे हैं। और ये क्या बना रहे हैं, किसमें, सीड्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं, इनसाइड द आपके प्लांट ऑर्गन्स। और वो किस में कन्वर्ट, ये क्या बना रहे हैं, फ्रूट बना रहे हैं। तो ये सारी बातें कहाँ होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में होती हैं। तो एंजियोस्पर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Angiosperms are the most advanced and beneficial group of plants. जो most advanced और beneficial group है plants का, they are angiosperms. They can grow in various habitats. आपको angiosperms कैसे मिलते हैं, trees, herbs, shrubs, bushes, जितने भी flowering plants हैं वो almost सारे angiosperms हैं. Unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flower. Unlike the gymnosperms, gymnosperms में क्या था, जो ovules थे, they were not surrounded by ovary wall, they were naked. But in the case of angiosperms,
और द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो पॉलन ग्रेन्स हैं और जो ओव्यूल्स हैं, दे आर डेवलप्ड इनसाइड द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज फ्लावर। फ्लावर के अंदर आपको वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, सीड्स भी होंगे और आपका फ्लावर भी होगा, फ्रूट भी बनेगा। तो ये सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्म के फीचर्स हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड्स कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। बहुत हैबिटेट्स में आपको मिलेंगे। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया ट्री टू द लार्जेस्ट इक्लिप्टस। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आता है विच इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, वोल्फिया। विच इज द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, यूक्लिप्टस, ओवर 100 मीटर्स। हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये फूड प्रोवाइड करते हैं, फोडर प्रोवाइड कर, हम फूड मिलता है हमें प्लांट से, फोडर मिलता है प्लांट से, मेडिसिन्स बनती हैं प्लांट से, एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। और बहुत सारे जो कमर्शियल यूज़ पे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो सारे ये हमें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। They are divided into two classes, the dicotyledons and the monocotyledons. जो एंजियोस्पर्म्स है ना वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्लास इज मोनोकोटिलीडन्स, सेकेंड क्लास इज डाइकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स आर करेक्टराइज्ड बाय, डाइकोटिलीडन्स क्या होते हैं, दे आर करेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स 2 कोटिलीडन्स, ये वो दे करेक्टराइज्ड बाय सीड्स, ये वो सीड्स हैं जिसमें 2 कोटिलीडन्स हैं, सो दे आर नेम्ड डाइकोटिलीडन। रेटिकुलेट वेनेशन है, लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन कौन सी होती है, नेटवर्क शेप्ड वेनेशन। एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स हैं, हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ब। फ्लावर का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो फ्लावर में कैलेक्स होता है, कवल होता है, करोला होता है और एंड्रोशियम और गैनोशियम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें कि जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, पेंटामेरस हैं या टेट्रामेरस हैं, मतलब 4 और 5 मेंबर्स हैं इन ईच वॉल। ठीक है, तो जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं वो किस में कैटेगराइज्ड हैं, मोनोकोटिलीडन्स हैविंग 1 कोटिलीडन and seeds having 2 cotyledons which are named as dicotyledons. The monocotyledons on the other hand are characterized by single cotyledon seeds. Monocotyledon क्या है, सिंगल cotyledonous seeds हैं, पैरेलल वेनेशन है लीव्स में। देखिए जो डाइकोटिलीडन्स के बाद डिफरेंस आएगा पेपर में, डिफरेंस बिटवीन द मोनोकोटिलीडन सीड्स एंड डाइकोटिलीडनस सीड्स। जो मोनोकोटिलीडनस सीड्स हैं, दीज आर द सीड्स हैविंग 1 कोटिलीडन, सिंगल कोटिलीडन होते हैं, पैरेलल वेनेशन होती है और ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं। पैरेलल वेनेशन होती है, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच वॉल। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं फ्लावर में, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, स्टेमन है। तो डिफरेंस आएगा मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स में। तो आप बताओगे कि सिंगल कोटिलीडन है, मोनोकोटिलीडन्स में 2 कोटिलीडन्स हैं, डाइकोटिलीडन्स में रेटिकुलेट वेनेशन है डाइकोटिलीडन्स में, पैरेलल वेनेशन है मोनोकोटिलीडन्स में, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स हैं डाइकोटिलीडन्स में, ट्राइमेरस फ्लावर्स हैं मोनोकोटिलीडन्स में। मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का कौन सा होता है, स्टेमन। Each stamen consists of a slender filament and anther at the tip. Structure of stamen. एक लेक्चर और लगाएंगे इसके बारे में ना हमारे। जो स्टेमन है वो किसका बना होता है, इस तरह का फिलामेंट होता है और उसके ऊपर इस तरह का एंथर होता है। थोड़ा गंदा सा बन गया डायग्राम, ये इस तरह का
ये फिलामेंट होता है और इसके ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर वाला एंथर होता है। तो स्टेमन किसका बना होता है? सिलेंडर फिलामेंट है, सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। टिप पे क्या है? एंथर है, ये एंथर है। विद इन द एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन मदर सेल्स होते हैं। पोलन मदर सेल्स क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। क्या प्रोड्यूस होगा? माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो मैच्योर हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। ठीक है जी। तो स्टेमन किसका बना होता है? फिलामेंट का बना होता है। और पोलन ग्रेन्स का आपका फिलामेंट का बना होता है स्टेमन। एंथर एट द टिप एंड द फिलामेंट। जो एंथर है उसके अंदर क्या होते हैं? पोलन मदर सेल्स होते हैं। पोलन मदर सेल्स जो है दे अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है, मियोसिस हो जाता है, और क्या प्रोड्यूस होते हैं? माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो किस में डेवलप हो जाते हैं? पोलन ग्रेन्स में। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? पिस्टिल है। मेल सेक्स ऑर्गन इज द स्टेमन, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज द पिस्टिल। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्टेमन है। ठीक है। स्टेमन किसका बना हुआ है? फिलामेंट है और एंथर एट द टिप है। एंथर एट द टिप एंड फिलामेंट। जो एंथर है उसके अंदर क्या है? पोलन मदर सेल्स हैं। ठीक है। एंथर जो है उसमें पोलन मदर सेल्स है। पोलन मदर सेल्स में रिडक्शनल डिवीजन में जाते हैं, क्या बनाते हैं वहां पे जाके? ये माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है क्या किसमें मैच्योर हो जाते हैं? पोलन ग्रेन्स में। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? पिस्टिल। ये है जी आपका पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्वोलन ओवरी। ये देखिए स्वोलन ओवरी है एट इट्स बेस एंड लॉन्ग स्टेम सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये है पिस्टिल। इसमें क्या है? स्वोलन ओवरी है, ये है स्वोलन ओवरी, ये है स्टाइल, और इसके ऊपर इस तरह का है स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा। आपके पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पे। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। जनरली ईच ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। ओव्यूल में क्या होते हैं? मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं जो मियोसिस करते हैं और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना देते हैं। क्लियर हुआ कुछ? पिस्टिल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। हाँ जी। और हर ओव्यूल में क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल जो है अंडरगो मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या बनाता है? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। 3 ऑफ देम डीजनरेट। इसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक डिवाइड होके क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक इसमें से एम्ब्रियो सैक बनाता है। ईच एम्ब्रियो सैक में क्या है? 3 सेल्ड एग अपरेटस है। अब एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग अपरेटस होता है, 1 सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। जब हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो उसमें 3 सेल्ड एग अपरेटस होता है। एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें तो उसमें 3 सेल्ड एग अपरेटस होता है। एग अपरेटस होता है और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये 2 है। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉयड सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई ने डिवाइड करके क्या बनाया? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड्स। जब पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल हो गया तो किसके पोलन ग्रेन्स को कौन कैरी करता है? विंड कैरी करती है।
या वाटर कैरी करे या इंसेक्ट कैरी करे, और वो कहाँ पे आ जाते हैं, टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। अभी आप ऐसे ही समझिए, द पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स हैं मैंने बताया यहाँ आके जर्मिनेट कर गए स्टिग्मा पे, दे जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्ट, और जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे, और क्या बन जाती है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल, और ये ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। पॉलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, वेयर 2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज, जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर कर गई एम्ब्रियो सैक में, जहाँ पे 2 गैमीट्स डिस्चार्ज होते हैं। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल, उनमें से जो एक मेल गैमीट है वो एग के साथ फ्यूज करता है, उसे हम कहते हैं सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन, तो वो क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। ऐसे ही अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इससे पहले आपको +2 का चैप्टर का कुछ पार्ट कवर करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रैम करना तो बहुत डिफिकल्ट है। अदर मेल गैमीट, दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है। जो पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन्स पे, जो पॉलन ग्रेन्स हैं स्टिग्मा पे आए थे, वो जर्मिनेट करते हैं, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। पॉलन ट्यूब अंदर किसके अंदर जाते हैं, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर चले जाते हैं। तो जो पॉलन ट्यूब्स हैं उसमें क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं, एक जाके एग के साथ फ्यूज हो जाता है, एग के साथ फ्यूज हो जाता है, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होगी, तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। बिकॉज ऑफ द अक्रेंस ऑफ 2 फ्यूजन्स, 2 फ्यूजन होती हैं, एक मेल गैमीट ने जाके एग के साथ फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन की सिनगैमी होगी, और दूसरे ने किसके साथ किया, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ किया, और क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे 2 फ्यूजन हुई, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन इस पे ज़रूर आता है, इसको मैं आपको और क्लियर करूँगी एक और लेक्चर में। जाइगोट डेवलप हो गया एम्ब्रियो में जाइगोट डेवलप हो गया एम्ब्रियो में विद 1 और 2 कॉटिलिडन्स। मैंने अभी बताया था एम्ब्रियो में डेवलप कर गया, एक या एक से ज़्यादा कॉटिलिडन्स होंगी, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप कर गया एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को। ठीक है जी, जो आपका जाइगोट बना वो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, हैविंग 1 और 2 कॉटिलिडन्स। ठीक है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना वो किस में डेवलप हो गया, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या देगा, नरिशमेंट देगा एम्ब्रियो को। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स, अभी हमने सारी बातें की हैं कि सिनर्जिड्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये डीजनरेट कर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गई ये सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट कर जाएंगे, तो द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाएगा, सीड्स में डेवलप हो जाएगा, और जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो ये जो लाइफ साइकिल में हमने डिस्कस किया है, दिस इज नथिंग बट सी, यही बातें हमने की सारी, कि जैसे हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसने माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में रिडक्शन मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन आई, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए। उसके बाद ये इसकी फर्दर हमने जब देखा कि ये मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स जाके फ्यूज का एक जो सेल है वो फ्यूज करता है, तो क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। तो दिस इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन which is the diploid 2n, and gametophytic generation is the haploid generation, right?
So in this I have tried my best to clear you the NCERT statements of angiosperms and gymnosperms. But after completing the video, I am feeling the necessity कि आपको +2 का चैप्टर एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मैं उसे आपको एक्सप्लेन पहले थोड़ा करूं। आपको पता तो हो पिस्टल क्या है, वो डायग्राम्स क्या हैं, जब आपको वो पता हो, अच्छी तरह से समझ लग जाएंगे, ये बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज इट इज जस्ट द रेपिटेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है, क्योंकि हम इसमें लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, और लाइफ साइकिल बहुत सारा रिलेटेड है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो टिल यू वेट फॉर द लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके साथ टीच करूँगी। थैंक यू।